अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया मोदी? प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाले हैं? दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब नोटबंदी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी नजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा क्या है? नोटबंदी जब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस से की। लॉकडाउन में 4-5 करी, लॉकडाउन में 4-5 करी थी ना, अपील करी घंटी बजाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही भाई साहब का लगाओ। राहुल गांधी के पैर क्यों नहीं छू रही है पूरी दुनिया, जो आज वहाँ मोदी के पैर छू रही है? एक फोटो दिखा दो, कोई पैर छू रहा हो मोदी के? यार आपने देखा ही नहीं है। देखोगे सही नजरों से देखोगे, चश्मा उतार के देखोगे तो पता। एक फोटो दिखा दो। मनमोहन सिंह 15 साल प्राइम मिनिस्टर बन के गए, लेकिन अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा याद नहीं। उनको ये नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर होता क्या। पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो कम बोलता है, जाहिल जो होता है ज्यादा ढिढोरा पीटता है। वो तुम्हारा 370 वही है जो माइग्रेन हटाया, 19 से जो माइग्रेन हटाया। ताली बजाने का उनका मकसद ये था कि जो हमारे देश में जो एक कोरोना महामारी आई थी उसको निकालने का एक सही तरीका। गोवा में भी जमीन नहीं ले सकते, उत्तराखंड में भी नहीं ले सकते, जितने पहाड़ी हिमाचल में ले सकते। इन्हें पता ही ना है कि कहाँ जमीन नहीं ले सकते। हाँ, क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? धारा लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। हाँ। 2024 में मोदी जी या राहुल गांधी या कोई और? भैया मोदी जी 100% आ रहे हैं, 400 से पार आ रहे हैं, 400 से पार, 400 से पार आ रहे हैं, 400 से पार आ रहे हैं। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? नीतीश कुमार के बारे में बताए थे भैया, बिहार में शराबबंदी बंद किया और आधे लोगों का फेफड़ा गल गया क्योंकि कच्ची शराब बिकती है और सारे नौजवान जो है कच्ची शराब, यूरिया की शराब पी पी करके गला रखे अपने फेफड़ा। मैं बिहार के घूम करके आया हूँ कई गांव से, मेरा फील्ड का काम है, मैं जाता हूँ। तो नीतीश कुमार शराब अगर बंद करना है कच्ची शराब भी बंद करो। कच्ची शराब तो अदर इनकम आने के लिए चालू रखा है, वो नहीं बंद सरकारी सामान बंद कर दिया। मेरे भाई गुजरात में भी शराब बंद है। दूसरी बात ये, कच्ची शराब नहीं बिक रही है। सुनो, अच्छा कच्ची शराब अच्छा, हम गुजरात के बारे में नहीं जानते, हम गुजरात नहीं गए हैं, गुजरात का हम नहीं जानते। अगर लेकिन बिहार में हम गए हैं भाई साहब, हम आपको बताते हैं। अब भी हम योगी से कहो पूरे देश की शराब बंद। तो लालू ले गया, अगर मोदी जी नहीं आएंगे, सुनो मेरी बात, दोनों ले गया। अगर मोदी जी नहीं आएंगे तो कौन कह रहा है कि मोदी जी नहीं आएंगे? उनसे पूछो कि कौन आ रहा है। हाँ, आप बताइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह आएगा तो कौन आएगा? कौन आएंगे? कोई काम नहीं कर पाया। अरे भाई चुप रहो तुम यार। मोदी जी नहीं आएंगे तो वो क्या कहते हैं, राहुल है, अखिलेश है, मायावती है, नीतीश है, ये सब उससे क्वालिफाई और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। एक सवाल तो मैं आपसे ही करूंगा। हाँ। ये राहुल गांधी 2019 से पहले क्यों नहीं दिखता था, अब क्यों नजर आ रहा है? नहीं, खूब दिखते थे, खूब। कहाँ दिखते थे? खूब मैं अभी देखा नहीं दिखते। खूब रैली करी है। अरे बिजनेस घूमने से फुर्सत नहीं। देखो, फेल होने के बाद ज्यादा मेहनत की जाती है। फेल हो गए, वो ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अब, इसलिए। देखिए सुनिए मेरी बात सुनिए। कर्नाटक के एक मिनिस्टर थे, वहाँ पे राहुल ये अपने प्रधानमंत्री मोदी जी गए, उन्होंने बताया कि ये हमारा ये डिस्ट्रिक्ट है, इस गांव के पास ये जगह है। बोले मैं जानता हूँ। तो बोले आप कैसे जानते हो जी? बोले मैंने पूरा भारत भ्रमण किया है। एक दिन ट्रक पे बैठ के ड्राइवर के साथ बैठ के आप पूरा भारत भ्रमण नहीं कर सकते। उन्होंने पूरा भारत भ्रमण किया। नहीं, भारत जोड़ो यात्रा किसने? भारत जोड़ो यात्रा किया और ट्रक पे बैठे, और उस समय ट्रक पे बैठे, वो ट्रक पे बैठे ड्राइवर के साथ बैठे। लेकिन आप भारत को नहीं समझ सकते। उन्होंने समझाया, भारत भ्रमण किया पूरा, एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक जिले का डिस्ट्रिक्ट, एक एक जगह उनको पता है। अब आप बोलोगे मोदी जी को। कितनी डिस्ट्रिक्ट है भारत में भैया? कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? 82 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट हैं। अभी मैंने भी यूपी में। यूपी में या भारत में? भारत में 82 यूपी में पूरे इंडिया में कितने? यूपी में पूरे इंडिया का भाई मैंने भी नहीं। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट का आदमी एक दिन में कितना घूम लेता? एक दिन में कितना घूमेगा? उन्होंने किया ना। भारत क्योंकि चाय भी बेची होगी, नकली डिग्री भी बनाई है, भारत भी भ्रमण कर लिया। अच्छा चलो ठीक है। 6,000 तहसील है और डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 566। ठीक है, उन्होंने नकली डिग्री बनाई। ठीक है, उन्होंने नकली डिग्री बनाई, लेकिन आज राहुल गांधी के पैर क्यों नहीं छू रही है पूरी दुनिया, जो आज वहाँ मोदी के पैर छू रही है? एक फोटो दिखा दो, कोई पैर छू रहा हो मोदी के। यार आपने देखा ही नहीं है। देखोगे सही नजर
नजरों से देखोगे, चश्मा उतार के देखोगे तो पता। एक फोटो दिखा दो, एक फोटो दिखा दो अगर किसी का डॉक्टर मनमोहन सिंह 15 साल प्राइम मिनिस्टर बन के गए, लेकिन अभी तक उनको प्राइम मिनिस्टर की परिभाषा याद नहीं, उनको ये नहीं पता है प्राइम मिनिस्टर होता क्या। पढ़ा लिखा बच्चा जो होता है वो कम बोलता है, और जाहिल जो होता है ज्यादा ढिंढोरा पीटता है। वो तुम्हारे घर में भी होगा, जो सिंसियर बच्चा होगा चुपचाप अपनी क्लास में पढ़ता है, नंबर लाता है, और जो जाहिल होता है ना वो हाँ पापा पढ़ तो रहा हूँ, पापा खा तो लूं, ऐसे ही तुम्हारे मोदी जी हैं। सुनो वो ये करता है कि 1 मीटर राइट, 1 मीटर लेफ्ट, 1 मीटर स्ट्रेट, ये करता है वो। अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस कितना किया मोदी? क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस? 10 साल होने वाले हैं। दुनिया भर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब नोटबंदी की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस। आपकी नजर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की परिभाषा क्या है? नोटबंदी जब की तो प्रेस कॉन्फ्रेंस से की उन्होंने, प्रेस कॉन्फ्रेंस से की। लॉकडाउन में 4-5 करी, लॉकडाउन में 4-5 करी थी ना, अपील करी घंटी बजाओ, दिए जलाओ, थाली बजाओ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही भाई साहब का लगाओ, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस ही। चलिए, ताली का फायदा ही बताओ। हाँ नहीं क्या थाली का फायदा? थाली का फायदा ये है। हाँ 10 जगह मोदी जी की जगह से हमने खाने बनाए, जनता को बांटे हमने। ये ताली का फायदा है? जी हाँ, जागरूक करना था कि खाना बट रहा है, जाइए आप। गाड़ी गली गली थी। आपकी भी यही लॉजिक है क्या? जी हाँ। जो इनकी लॉजिक है थाली का? जी हाँ, आपके क्या है बताइए? गरीब जनता को। थाली बजाने का उनका मकसद ये था, थाली बजाने का उनका मकसद ये था कि जो हमारे देश में जो एक कोरोना महामारी आई थी उसको निकालने का एक सही तरीका ये था कि पूरी जनता। फिर वैक्सीन क्यों बनाया? क्या निकालने का तरीका? वैक्सीन हमने विदेशों तक बांटे हैं यार। वो यहाँ पैरासीटामोल नहीं मिली लोगों को। आपने कहा थाली कोरोना को भगाने का तरीका था, तो वैक्सीन बनाने की क्या जरूरत थी इतना? पूरी जनता को जागरूक करना था, पूरी जनता को जागरूक करना था कि हम खड़े हुए हैं, स्टैंड है हम अपने देश में। हाँ जी, वो तो प्रधानमंत्री अपना एक घोष कर देते जब भी जागरूक हो जाते। अच्छा अब ये बता दो, चलो ठीक है, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं किया। अच्छा ये बताओ, ठीक है। बीमारी आना दुख होता है, खुशी होती है? भाई खुशी नहीं होती, जनता को जागरूक करना होता थाली है। बजाना खुशी होती है, जब लड़का पैदा होता है जब थाली बजती है, वो वहाँ दुख का माहौल था। मोदी जी कह रहे थाली बजाओ। खुशी नहीं होती। क्या खुशी थोड़ी मनवा रहे थे? वो कह रहे थे इस बीमारी को भगाना है, जनता हमारे साथ खड़ी है, पूरा देश भगाने के लिए क्या चाहिए? क्या जो भी हो सकता है वो चाहिए, वैक्सीन चाहिए लोगों को। लोग जागरूक हुए ना, उसे लोग जागरूक। वही तो ये पूछ रहे कि ताली का लॉजिक। वैक्सीन हमने दी पूरे देश, पूरी दुनिया को दी वैक्सीन हमने, पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन दी है, पूरी दुनिया को वैक्सीन हमने दी है। ताली बजवा देते पूरी दुनिया, और पूरे देश को वैक्सीन दी है हमने, पूरे देश को वैक्सीन, पूरे देश को। वैक्सीन की भी जरूरत क्या? जो लोग आज बुराई कर रहे हैं वो भी वैक्सीन लगा के बैठे हैं। ये बात तो सही है। देखो भाई साहब, देखो कोई भी महामारी आती है, खसरा की आए, पीलिया की आई, सबके वैक्सीन लगी हुई है। भाई साहब के भी पीलिया की लग रही होगी, खसरे का देखो निशान होएगा अब भी, लेकिन उसको नहीं बताएंगे, वो कांग्रेस ने लगाया होगा ना। भैया खसरे का निशान हमारे ना है। अच्छा। ना हमारे ना खसरे का निशान, तुम खोल के देख लो। पोलियो का भी ना होएगा? हाँ, पोलियो का भी ना हो। इनके बच्चों ने भी ना लिया होगा पोलियो क्या? खुराक? मेरे बच्चों ने लिए। हाँ देखो, मेरे बच्चों ने लिए। फिर भाई साहब पोलियो की खुराक बीजेपी की सरकार में ली है। लो भाई साहब, भाई वाह, अब के तो ज्ञान चक्षु ही खोल अच्छा, दिए। चलो ठीक है। अगर पोलियो की खुराक कांग्रेस की सरकार में थी, पोलियो की खुराक कांग्रेस की सरकार में थी, तो कांग्रेस को ये बताओ कि कांग्रेस को ये क्यों नहीं पता था कि धारा 370 क्या होती है? क्या होती है? क्या होती है? जब भारत माता के नाम, भारत माता मतलब 370 बता दो यार। मेरी बात सुनो। 370 हाँ 370 पे बता दीजिए पहले। 370 पे बात करता हूँ। ये खाली भारत माता की जय बोलने से भारत एक नहीं होता। 370 बता दीजिए भाई, भारत माता की जय बोलने से भारत एक नहीं होता। जब हम कहते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, लेकिन फिर भी भारत माता के माइंड में एक माइग्रेन था। 370 अलग था, समझे? वो ये माइग्रेन था, वो माइग्रेन हटाया है, वो माइग्रेन हटाया। 370 बता दीजिए। 370 वही है जो माइग्रेन हटाया।
उन्हीं से जो माइग्रेन हटाया। क्या होता है हमें भी नहीं समझ में आया। भैया तुम्हें नहीं समझ आएगा, इनको भी समझ में। आपको समझ में आया क्या? देखो ये भाई साहब को कुछ नहीं पता, इन्हें 370। अरे सुनो, ये भाई साहब नोएडा में नौकरी कर रहे हैं, इन्होंने वहाँ जम्मू कश्मीर की वादियों में एक 50 गज का प्लॉट ले लिया है। एक बात बताओ, 50 जम्मू कश्मीर में हम प्लॉट क्यों लेंगे? वो हमारे भाई बहन है, आपके भाई बहन है। जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते हैं वो सुख। छोड़िए ना, आप नहीं लगे हमको तो दिला दीजिए। क्यों आपको दिला दें? वो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, वो कोई आपसे कम है? आपको लगता है वो आपसे कम? हम उनको बिहार में जगह, हमारे भारत के लोग हम उनको बिहार में जगह देते हैं। क्या हमारे बिहार में क्यों आए वो? बिहार में वो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं। क्यों आपको, अगर आपको लेना है- 370 हटाने का फायदा क्या है? 35 से हटवाई क्यों तुमने? जब जगह ही नहीं चाहिए तो 35 से 370 हटवाई क्यों? हमें तो चाहिए। जगह आपको लेनी है, जगह आपको लेनी है वहाँ पे। दिलवाओ। सुनो कब दिलवाओगे? उत्तराखंड में ले लोगे जमीन, गोवा में ले लोगे? क्या गोवा में जमीन ले लोगे तुम? भाई गोवा में भी ले लोगे, आपके पास पैसा है। सुनो, आपके पास पैसा है तो आप ले सकते अरे हैं। भैया आपको पता ही नहीं भाई है। साहब सुनो, क्या? हाँ। भाई साहब सुनो, गोवा में भी जमीन नहीं ले सकते, उत्तराखंड में भी नहीं ले सकते, जितने पहाड़ी हिमाचल में भी ले सकते। इन्हें पता ही ना है कि कहाँ जमीन नहीं ले सकते। हाँ, क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? धारा लगाई हुई है गवर्नमेंट ने। अच्छा। हाँ, नहीं ले सकते, बाहर का आदमी नहीं ले सकता। नागालैंड में भी नहीं ले सकते। नागालैंड में नहीं, और अंडमान निकोबार में, नागालैंड अंडमान निकोबार में नागालैंड का भी अलग झंडा है। मोदी जी ने अलग किया। और अब मोदी जी ने क्या आसाम में अलग नहीं ले बताओ? सकते। बताओ। नागालैंड का झंडा बदला हुआ है, पता? अलग झंडा है नागालैंड का। मोदी जी ने किया। कश्मीर अच्छा, बताओ तुम्हें। ये कांग्रेस के बाद किया है, ये कांग्रेस के बाद किया है, ये कांग्रेस के बाद किया है, ये अरे सुनो, ये कांग्रेस के बाद किया है, ये कांग्रेस के बाद, ये कांग्रेस के बाद किया है। नागालैंड का झंडा मोदी ने नागालैंड बेच दिया। इसका मतलब ये है कि मोदी ने कांग्रेस नागालैंड बेच दी। नहीं ये गलत। फिर बताओ 370 हटने से तुम्हारी जीवन शैली पे क्या फर्क पड़ा? भाई 370 हटने से हमारी जीवन शैली पे ये फर्क पड़ा है कि हमारा देश, जिस देश के अंदर एक माइग्रेन था, वो खत्म हुआ है। कुछ भी होना है जो भाई साहब माइग्रेन रेलवे पटरी पे जो लैट्रिन करते थे ना, उत्तराखंड का क्यों नहीं करते? रोड पे लैट्रिन करते थे, वो खत्म हो गया है। ये मानना पड़ेगा। इतनी शौचालय बनी है कि रोड पे कम लैट्रिन हो रही है। साल पहले भी लैट्रिन इतनी हमारे नहीं, घर में। शौचालय इतनी नहीं बनी थी। अब लैट्रिन दिमाग में हो रही है। नहीं बनी थी। रोड को जाने से जागरूक हुए, जागरूकता शिक्षा, बनी है। जागरूकता शिक्षा से आती है। फाइनली स्टेटमेंट सुनो। हाँ, फाइनली स्टेटमेंट ये सुनो कि भाई सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मेहनत करो, अच्छी बात है, आप मेहनत करो, आपकी सरकार बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्लीज बना के दिखाना। इन्होंने केजरीवाल की बहुत सरकार का बहुत समर्थन अच्छा किया, करो, आपकी सरकार बनेगी। बहुत अच्छा करो, मेहनत करते रहो। आप मेहनत करो, सरकार बनाओ, और सरकार बना के यहाँ पे 5 किलो लड्डू बांट देना, तो समझ में आएगा कि आपने आप मेहनत। तो 5 किलो राशन में खुश है, वो लड्डू क्यों बात? नहीं, मध्य क्या प्रदेश के हम तो किसान से एक सवाल